जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। स्वागत है सभी का। जय श्री राम। इस युग वासिष्ठ रामायण का जो हम पठन कर रहे हैं, हम बहुत ही भाग्यशाली है कि गुरु कृपा से हम ये प्राप्त कर रहे हैं। तो आज 27 मार्च है। देखते हैं आज क्या होता है, क्योंकि वशिष्ठ का जो आगे कहानी देते देते जो परम ज्ञान की बात बता रहे थे, उसमें कर्ता और दृष्टा और दृश्य के बारे में बात चल रही थी। कर्म और उपकरण ये भी बात चल रही थी। देखते हैं आज क्या है। आज का श्लोक जो है वो श्लोक में बहुत ही लंबी पंक्तियां है, तो मैं थोड़ा प्रयत्न करता हूँ। माफ कीजिएगा अगर श्लोक में कहीं मेरे से त्रुटि रह जाए तो। संकल्प जाल कलनैव जगत् समग्रम संकल्पमेव ननु विद्धि विलास चेत्यम संकल्प मात्रमलम उत्सृज्य निर्विकल्प माश्रित्य अवाप्नुहि राम शांतिम। अर्थ है, हे राम, यह संसार विचार से अधिक कुछ नहीं, खाली विचार। इस संसार में चेतना के सभी पदार्थ विचार मात्र ही है। विचारणा की भूल यानी कि धूल का त्याग करो, विचार से मुक्त हो, सत्य से जुड़े रहो और शांति प्राप्त करो। ये अर्थ है। वशिष्ठ ने कहा, इस संबंध में एक रोचक कथा है, इसे ध्यान से सुनो। और ये कहानी मेरी बहुत ही प्रिय है। बार बार कहीं भी मैं इस कहानी का उल्लेख करता हूँ। बहुत ही अद्भुत है। देखते क्या है। एक बालक ने अपनी नानी से कहानी सुनाने के लिए कहा। नानी ने उसे कहानी सुनाई। बालक ने अत्यंत एकाग्रचित्त होकर वह कहानी सुनी। एक था नगर जिसका अस्तित्व ही नहीं था। उसमें 3 राजकुमार थे जो वीर भी थे और सुखी भी। उनमें से 2 ने जन्म ही नहीं लिया था और एक अभी गर्भ में ही नहीं आया था। दुर्भाग्य से उनके सभी संबंधियों का निधन हो चुका था। उन राजकुमारों ने अपना नगर छोड़ दिया और अन्यत्र चले गए। सूर्य का उत्कट ताप वे न सह सके और कुछ समय के लिए मूर्छित हो गए। तप्त बालू के कारण उनके पैरों में फफोले पड़ गए और घास की पत्तियों की नोकों से वे फूट भी गए। वे 3 वृक्ष की छाया के तले पहुंचे। सुनना ध्यान से। उनमें से 2 वृक्ष का तो अस्तित्व ही नहीं था और तीसरा बोया ही नहीं गया था। थोड़ी देर वहां विश्राम करने तथा उन पेड़ों के फल खाने के बाद फिर आगे बढ़े। वे 3 नदियों के तट पर पहुंचे। उस 3 नदी में से 2 नदी सूखी थी और तीसरी में जल था नहीं। राजकुमारों ने उनमें मजे से स्नान भी किया और अपनी प्यास भी बुझाई। फिर वे ऐसे नगर में पहुंचे जिसका अभी निर्माण होने को था। निर्माण नहीं हुआ था, फिर भी नगर था। उसमें प्रवेश करने पर उन्होंने 3 अति रम्य राज प्रासाद दिखाई पड़े, यानी कि महल। उस महल के बारे में क्या है? उनमें से 2 बने ही नहीं थे और तीसरे की दीवार ही नहीं थी। बने ही नहीं थे फिर भी महल थे। उन्होंने उनमें प्रवेश किया और उन्हें सोने की 3 तस्ततियां दिखाई पड़ी। अब जो सोने की प्लेट्स थी वो उनमें से दो टुकड़े में थी और तीसरी चकनाचूर थी। जो चकनाचूर थी उसे उन्होंने उठा लिया। उन्होंने 100 ग्राम में से 99 ग्राम छोड़कर चावल पकाए, 1 ग्राम चावल पकाए। तब उन्होंने 3 धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को अतिथि रूप में आमंत्रित किया। 3 लोगों को आमंत्रित किया। उनमें से 2 अशरीरी थे और तीसरे का तो मुंह ही नहीं था। जब ये तीनों धर्मांता भोजन कर चुके तो तीनों राजकुमारों ने भी बचे हुए भोजन का भक्षण किया। उन्होंने पूर्ण तृप्ति हुई। इस प्रकार वे उस नगर में दीर्घकाल तक शांति से और आनंद पूर्वक रहे। मेरे पुत्र, यह अत्यंत सुंदर कथा है। इसे सदा स्मरण रखना और फिर तुम ज्ञानी पुरुष हो जाओगे। ये कहानी सुनना है बार बार तो तुम ज्ञानी हो जाएंगे। जो अस्तित्व ही नहीं है उनकी कहानी बनी पूरी। हे राम, जब उस बालक ने यह कथा सुनी तो अत्यंत हर्षित हुआ। संसार की जिस सृष्टि को हम जानते हैं वह उक्त बालक की कथा से अधिक वास्तविक नहीं।
यह संसार शुद्ध ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं, यह एक विचार के अतिरिक्त और कुछ नहीं। अनंत चेतना में ही सृष्टि का विचार उत्पन्न होता है और यह है भी वही। हे राम, यह संसार विचार से अधिक कुछ नहीं। इस संसार में चेतना के सभी पदार्थ विचार मात्र ही है। विचारणा की भूल यानी कि धूल का त्याग करो, विचारों से मुक्त हो, सत्य से जुड़े रहो और शांति प्राप्त करो। और इस रोचक कहानी के साथ आज इस मणिके को यहाँ पे विराम देते हैं। कल आगे नए मणिके के साथ हम मिलेंगे इस योग वासिष्ठ रामायण में। तब तक के लिए जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।